है ना आपको, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हम बता सकते हैं कि यहां इतना तो यहां इतना। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया। यहां कितना था बेटा, यहां कितना था x, यहां कितना हो गया x प्लस एम जी एच, सही है। तो डिफरेंस कितना हो गया यहां पर, ये एम जी एच ज्यादा है इससे। अगर बेटा मैं यहां x मानता तो यहां क्या होता, यहां x माइनस एम जी एच होता, क्योंकि अभी भी ये एम जी एच ज्यादा ही होना चाहिए, सही है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में अब ये कितना हो गया, माइनस एम जी एच। एक्स एक्स अगर मैं हटा दूं तो ये कितना हो गया, माइनस एम जी एच, और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है, प्लस एम जी एच। समझ में आया ना। तो हम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को क्या क्या हो सकती है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। लास्ट पॉइंट ऑन इट, potential energy depends on reference position, जिसको हमने x माना था। potential energy depends on reference position, but change in potential energy, change in PE is independent of reference position। बोलो, सही है। अब ध्यान से सुनना बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1। ध्यान से सुनना बेटा, सर मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि K1 भी जीरो होगा, K2 भी जीरो होगा। इसलिए आप कई बार पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते वक्त ये वर्ड यूज करते होंगे, वेरी स्लोली मूव्ड। क्या वर्ड यूज करते हैं वो, मूव्ड वेरी स्लोली। सुना है बेटा आपने कभी तो? क्या आपको इसका रीजन पता था कि यार ये स्लोली क्यों मूव कर रहे हैं यार, मूव्ड वेरी स्लोली, बोले यार मूव्ड वेरी स्लोली। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहां पर वर्क डन ऑल में बेटा दो प्रकार की फोर्सेस का वर्क डन हो सकता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोलो यार, सही है। अच्छा, अगर मैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो ले लूं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो ले लूं, नॉन कंजर्वेटिव का जीरो ले लूं, तो क्या बचेगा बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, एक मैं भी फोर्स लगा देता हूं, एक फोर्स कौन लगा देते हैं अपन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। कौन लगा देते बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो मैं लगाऊंगा अभी फोर्स। तो क्या क्या बच जाएगा बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू जीरो। बोलो सही है क्या? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, समझ में आया? बोलो यार, ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? ये देखा हुआ भी होगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो एक दूसरे का नेगेटिव होता है। ये कैसी सिचुएशन है, ध्यान से सुनना बेटा। लेट अस से ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m। इस पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं बेटा, F एक्सटर्नल में ऊपर लगा रहा हूं, अभी जैसा अपन ने उठा के रख रहे थे। अब आप इसे ऊपर लेकर के जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं आप इसे, ऊपर लेकर के जा रहे हैं, लेट अस से h। अब आप मुझे बताइए बेटा, आप इसे स्लोली मूव करना चाहते हैं तो आप कितना फोर्स लगाएंगे, आप mg के बराबर ही लगाएंगे। mg के बराबर अगर आप फोर्स लगाओगे, F एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल्स टू mg, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा।
ए जीरो हो जाएगा, ये पहले भी रुका हुआ था और बाद में भी रुका हुआ रहेगा। बोलो सही है क्या? अब बताइए बेटा, आप यहां से यहां तक कितना वर्क कर लिया आपने? आपने वर्क कितना कर लिया? यहां से ए से लेकर के बी तक कितना वर्क कर लिया आपने? बताओ, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल बताना। सर आप बोलोगे एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया एच। कितना हो गया? एफ एक्सटर्नल इंटू एच। एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है? प्लस में हुआ ये वर्क, क्योंकि आपका फोर्स भी ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ। वर्क डन बाय एमजी बताइए बेटा, माइनस आएगा mgh। देख लो बाप, दोनों का वर्क डन क्या आ गया? एक दूसरे का ऑपोजिट आ गया। ये ऐसा पता है क्यों हो रहा है? mg आपसे कंटिन्यूअसली एनर्जी ले रहा है और आप उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहे हो। mg नेगेटिव वर्क क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। अरे बोलो। पर ये सर कब होगा? जब तभी ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, तभी ये 0 - 0 होगा और यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा। अगर यहां तक मैं ले गया, ऐसे यहां तक ले आया मैं ब्लॉक को, यहां तक ले जाने के बाद mg कितना वर्क कर चुका है? बताइए mg कितना वर्क कर चुका है? सर माइनस mgh कर चुका है। अब ये जो माइनस mgh है, यही तो स्टोर हुआ होगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। अरे बोलो, कितना अमाउंट स्टोर हो गया? mgh किस में कन्वर्ट हो गया? वो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर हो सकता, अच्छा यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर? आप बोलोगे सर mgh हो जाएगी, यही तो स्टोर हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी में। तो मुझे बताओ बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही तो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। बोलो यार। पर मुझे एक चीज बताओ यार, मुझे एक चीज बताओ। पहली बात तो यहां माइनस लगा दूं मैं। क्यों माइनस लगा दूं? ताकि ये प्लस में आ जाए। अरे बोलो, माइनस mgh का कितना स्टोर होगा? प्लस mgh स्टोर होगा। पहली बात तो माइनस लगा दूं। दूसरी बात, अब तुम बोल रहे हो सर यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? सर प्लस mgh हो गई। ये गलत है बात। तुम क्या बोलोगे? सर यहां जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई बाय mgh। हो सकता है पहले से कुछ हो। यहां जीरो किसने बोली भाई? यहां है u इनिशियल, यहां है, तो ये होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। समझ में आया क्या? जो तुम वर्क करके उसको एनर्जी दे रहे हो, उससे पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई, मुझे सिर्फ ये पता है, कितनी हो गई ये नहीं पता। सही है क्या बेटा? तो बताइए बेटा, यहां से क्या फॉर्मूला आ जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्व। ये सिंपल लॉजिक है कि सर मैंने जितने रुपए बैंक को दिए, उसने क्या करा? उतने अमाउंट से मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। मैंने जितने अमाउंट बैंक को दिया, उतने अमाउंट से उसने बैलेंस बढ़ा दिया। भाई मेरे हिसाब से कम 10 जनों को नींद आ रही है, 10 जनों की आंखें हो रही है। नींद क्यों आ रही? क्या हो गया तुम्हें? रक्षाबंधन ज्यादा बना लिया क्या भाई? है? नहीं बना पाए? ये समझ में आ गया क्या तुम्हें? पहले कितना था मुझे नहीं पता यार। मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 बढ़ गए भाई तेरे, ये नहीं बोल सकता कितने हो गए। सही है? तो मैंने बोला अगर यार मेरे को यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जाननी ही है तो मैं कैसे जानूं? एक जगह की जीरो मान लो, एक जगह की क्या मान लो? जीरो मान लो यार। मान रहे है नहीं, मान रहे। सही है? तो बेटा इस केस में मुझे बताओ यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ की क्या मान ले बेटा? इसको रेफरेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या वर्ड यूज किया था अभी मैंने? नहीं, उससे पहले क्या यूज यहां लिखवाते हो? अरे एक्स नहीं, रेफरेंस फ्रेम। सही है? तो इसको रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पोजीशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा इसे? रेफरेंस पोजीशन इज गुड। रेफरेंस का मतलब बेटा यहां पर मैं u को 0 मान ले रहा हूं। अगर यहां 0 है तो अब बताओ यहां कितनी है? यहां पुट करें बेटा इस फॉर्मूले में। u का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना है? माइनस mgh। ओके है? u इनिशियल बोलना बेटा, u इनिशियल कितना है? u फाइनल। अरे सर ये तो देखा हुआ लग रहा है हमारा। ये बोल रहे थे आज शुरुआत से ही, जो इतनी मेहनत के बाद आता है।
सही है। आज से क्या बोल रहा है बेटा, यहां जीरो मानेंगे तो इससे H ऊपर MgH है, सही है। अगर यहां जीरो मानी होती तो ये माइनस MgH है। अगर तुम गलती से U फाइनल को जीरो मान लेते तो U इनिशियल माइनस MgH आने वाला था। मतलब ये तो समझ में आ रहा है सर कि ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, बढ़ी नहीं ही थी यार, क्योंकि नेगेटिव वर्क करके लेके जा रहे हैं ना, तो वो स्टोर कर ले रहा है, बढ़ा दे रहा है। कितने से बढ़ाता है, MgH से। तो अगर यहाँ जीरो तो यहाँ MgH है, तो आप ग्राउंड पर जीरो मानते थे उधर। आपको ये बात पता ही नहीं थी किसी ने, नाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, 9 क्लास में किसी ने नहीं बताया था बेटा ग्राउंड पे जीरो है। आप क्या बोलते थे, MgH ग्राउंड पे जीरो ही है, पर ग्राउंड पे जीरो थी ये हमें पता ही नहीं थी। सही है क्या, लिख लें बेटा, लिख लें। तो यहाँ U हो जाएगा MgH। अरे बोलो, अब इतना ही सुन लिया तुमने मुझे, तो मेरी बात एक और सुन लो बेटा। इसे लहराता हुआ मैं यहां लेकर के जाता तो बताइए क्या फर्क पड़ता, तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों 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 क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी भी माइनस MgH ही होता। तुम लेके तो ऐसे जाते, पर देखता तो मैं यही हाइट ना यार। समझ में आया क्या, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। समझ में आया, पोटेंशियल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, वर्टिकल हाइट पे। इन दोनों में भी वही है, इन दोनों में वही है, इन दोनों में भी वही है, क्योंकि ये सेम है। सही है ना। अच्छा एक बात और यार, इतना सुन ही लिया है तुमने, अगर मैं इसे खिसका के यहां लेकर के आता तो बताइए बेटा यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहां की जीरो मान रखी मैंने, तो ये भी जीरो होती। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जीरो होता। mg तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो mg कोई वर्क ही नहीं करता। mg वर्क नहीं करता तो u इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल, जितनी यहां पे उतनी यहां पे। मतलब हॉरिजॉन्टल मूव करने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलती, इसीलिए तो पानी ऐसे नहीं बह रहा था। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो ही तो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, यहां तो चेंज ही नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से बनेगी। समझ में आ रहा है। इसलिए पानी कैसे बहता है बेटा, ऊपर से नीचे, इसलिए टैंक को ऊपर रखे जाता है ताकि वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए और फिर आपके घरों में तक पहुंच जाए। स्पीड से आएगा तभी तो जाएगा, तो स्पीड देने के लिए आता है, पहले वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है ऐसे। तो आपका घर जो है ना वो टंकी से नीचे होना चाहिए। समझ में आई बात है, क्योंकि इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी है जो इस हाइट तक तो पहुंचा देगी, उसमें भी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं यहाँ पे, पर फिर भी यहां तक पहुंचा देगी। पर आपने बेटा उससे ऊपर बना लिया तो आप तो एनर्जी के लॉ को ही खराब कर दे रहे हो। तो ये मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अब जीरो खत्म। समझ में आया क्या, और इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए फिर आपको मोटर वगैरह लगानी पड़ेगी, वो सारे नाटक करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। चलिए बना लीजिए बेटा आराम से।
नहीं नहीं अभी करा था। लो बेटा, मेरी तबीयत खराब है यार। हाँ खराब चल रही है। अभी भी तुम देखोगे तो ऐसे बुखार हो रहा है मेरे को, सही में। लो अब तो बेटा मेरा ही रियलिटी चेक हो रहा है। सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, ये है नेचुरल लेंथ, ये है। अब हमने क्या करा बेटा, इस ब्लॉक को खींचना शुरू करा। खींचना शुरू करा तो ये कहीं यहां कहीं आ गया, यहां कहीं आ गया, तो इस पे x इलोंगेशन आ चुका है और इस पे kx फोर्स ऐसा लग रहा है। बोले यार, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको ध्यान है बेटा, इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, फिर ये अपने आप जाता है यहां पर। क्यों? क्योंकि इसने, स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर करके रख रखी है। सही है। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं अपन? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बोले यार, इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस, ये चल क्यों नहीं रहा यार? है इसको ना थोड़ा उधर कोने वोने में दबा बेटा, ये किसी की कान खराब कर देगा ये। उसको दे दे ओम को। ओम कहाँ गया? ओम, ओम एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट केयर। तू यार वहीं चला गया सीधा यार, अब यहां बैठता था तू। अच्छा HD, HD 4K। हाँ हाँ समझ गया भाई, तुम अभी बड़े हो रहे हो यार। लिखो, सुनो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। बेटा कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? kx। अच्छा ये तो वेरिएबल फोर्स है, इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो टोटल x खींचना है बेटा इसे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। अच्छा माइनस होगा प्लस होगा? बताओ। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, माइनस होगा सर, kx dx। अरे बोलो, तो ये सबको याद है यार। 0 to x कितना होता है बेटा? ये माइनस हाफ kx स्क्वायर। याद आ रहा है आपको? इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो बताइए बेटा यू फाइनल कितना हो जाएगा? यहां लिख रहा हूं मैं, यू फाइनल हो जाएगा यू इनिशियल प्लस हाफ kx स्क्वायर। और बेटा वो mgh वाले में भी लिख लेना, यू फाइनल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस mgh। इस फॉर्म में लिख लेना, उस फॉर्मूले को। देखो ऐसे बन रहा होगा फॉर्म, वो इस फॉर्म में लिख लेना, फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से लिख लेना, फिर हम यू इनिशियल को 0 ले लेते हैं, यू फाइनल mgh हो जाता है। सही है, इस फॉर्म में लिख लेना उसे। हमने इसको भी इस फॉर्म में बना दिया बेटा। अब मैं क्या करूंगा? नेचुरल लेंथ पे 0 मान लूंगा यार, कहीं तो 0 मानू ना, तभी तो पता चलेगी वैल्यू। तो अगर मैं यहां 0 मान लू, इफ यू नेचुरल लेंथ इज 0, तो बेटा यू फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ kx स्क्वायर। जिसे तुम अभी तक माइनस में देख रहे थे ना, वो प्लस बन चुका है फाइनली। माइनस में वर्क डन जो देख रहे थे वो प्लस बन चुका है, हाफ kx स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज बताओ सर, अगर मैं इसको इधर पिचकाता x से, तो भी वर्क डन माइनस हाफ kx स्क्वायर होता? बोलो। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर वही होता यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू फाइनल, ये सेम फॉर्मूला आ जाता। तो अगर मैं चाहे इसे खोलूं चाहे मैं इसे पिचकाऊं, सेम फॉर्मूला होगा। तो x पिचकाने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? बोलो, पिचकाने या खींचने पर हाफ kx स्क्वायर, जब नेचुरल लेंथ पे 0 मानी जाए। समझ गए क्या? बोलो, लिख लो। ये क्या है बेटा? स्प्रिंग पोटेंशियल, SPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं इसे।
सही है। क्या अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी का फील आया कि ये है क्या चीज? तुमसे कोई पूछे यार तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है या तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भाई मेरे पास है ना, मेरी जेब में है 100 रुपए, तो मेरे पास पता है कितने पैसे हैं, x + 100। तो पहले मेरे पिताजी से पूछो, उसमें 100 जोड़ लेना। सही है ना? उसमें 100 जोड़ लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके पास कितने हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा ही है, उसको डिफरेंस पता है कि यार 100 का डिफरेंस है। चलो सही है क्या? अब सुनो बेटा, अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं जिसके लिए सारी मेहनत हुई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। मैं एनर्जी ही बोल देता हूं क्योंकि हमारे फिजिक्स में जो हम एनर्जी पढ़ते हैं वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं। सही है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं, कौन सी वाली? वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। क्या हो जाएगा बेटा? K2 - K1 वर्क डन बाय ऑल। सही है। अब मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ध्यान से सुनना, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, इसका मतलब क्या कि क्या नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन ही है, तो क्या फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा? ये बताओ। या फ्रिक्शन लग तो सकता है पर वर्क ना करे, लग सकता है पर वर्क ना करे। भाई अभी जैसे मैं चल रहा था तो फ्रिक्शन लग तो रहा है पर वर्क नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ये बात यहां पर सही हो जाएगी हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन नहीं लग सकता, फ्रिक्शन लगे पर वर्क ना करे। अरे बोलो यार। और फ्रिक्शन ना ही लगे तो सबसे बढ़िया, तब तो वर्क कहां से करेगा? सही है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन एनी केस 0 हो जाए बेटा, तो बचेगा क्या? बोलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल एक्सटर्नल नहीं है यहां पर, K2 - K1। बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अभी आपने लिखना सीखा, ये क्या होता है सर? अरे बोलो, ये क्या होता है सर? U1 - U इनिशियल - U फाइनल। इनिशियल को 1 बोल रहा हूं, फाइनल को 2 बोल रहा हूं। बेटा आप दोनों 1 1 एक तरफ ले लो। ओहो, सर जितना इन दोनों का सम पहले था उतना ही इन दोनों का सम बाद में रहेगा, क्योंकि कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क कर ही नहीं रहा है, तो कहीं कुछ बाहर गया ही नहीं, ना कुछ आया, क्योंकि एक्सटर्नल भी नहीं है यहां पर। बोलो बेटा, इसको क्या बोलते हो? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसको क्या बोलते हो? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल थी वही टोटल एनर्जी बाद में होगी बेटा। दोनों का सम कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट नहीं है। एक घटेगा तो दूसरे को उतना ही बढ़ना पड़ेगा ताकि दोनों का जोड़ उतना ही रहे। सही है। अभी तेरे पास 100 है, इसके पास 200 है, टोटल कितना हो गया? तूने 50 रुपए से दे दिए, तो अब इसका तो बदल गया, इसका भी बदल गया, पर दोनों का जोड़ अभी भी 300 ही है। समझ में आया ना? चलो बना लो इसे। इसको बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोर स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी। यार इसके बाद अपन सीखेंगे, बताओ मैग्नेटिज्म। कितना मजा आएगा यार। नहीं बोर हो गया? नहीं, मैग्नेटिज्म में दोबारा से आपकी जान वापस आ जाएगी, है ना? मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव। है क्या? यार चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा,
कि 12th को भी बीच में रखा जाए, ठीक है। उससे होगा ये कि एक तो चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या होता है बच्चे की 12th थोड़ी सी बेटर होती है 11 से। तो मैंने वो वाले चैप्टर सोचे जिसका यहां से उतना सा उसमें जो चाहिए उतना सा हमें आता है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह आता है, तो वहां अगर मैं चीजें सिखाऊंगा तो वो इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। जैसे कहीं वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कहीं कुछ कैपेसिटर नहीं आएगा, तो एक तो रिलेटेड नहीं है, दूसरा चेंज हो जाएगा, और दूसरा क्या उसका वेटेज भी अच्छा है मैग्नेटिज्म का, भारी चैप्टर है। तो अभी हम इनिशियल स्टेज में भी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसा। फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा से 11 पर आऊंगा ईएम वेव के बाद, फिर अपन यहाँ 3 4 5 चैप्टर करेंगे, फिर 12th पे जाएंगे, ऐसे चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के बाद करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो मॉडर्न तो फिर बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहूं तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अभी उसके लिए भी तैयार नहीं है हम, समझ रहे हो बात को, उसके लिए भी अलग लेवल की सीरियसनेस चाहिए, तो अभी वो फेज बाकी है, समझ रहे हो। तो जस्ट फॉर अ चेंज समझ लो इसे, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो कोर्स भी चलता रहेगा, बच्चे का मूड भी थोड़ा सा बदल गया, कोर्स भी आगे बढ़ गया, ये है। ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट है वो, अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करता ना, रे और वेव, वो नहीं है पर्पस, जस्ट फॉर अ चेंज। सही है ना। क्लासेस तो देख उतनी ही लगनी है, मैग्नेटिज्म को चाहे आज कराऊं चाहे तब कराऊंगा, मैग्नेटिज्म की जितनी क्लासेस अपन ने सोच रखी है उतनी में करना है उसे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम बोल दो भैया कि नहीं सर हमें 11th ही कंटिन्यू करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है ना, करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं जब अभी इसमें था ना जयपुर वाले एलन में, तो उसमें क्या चलता था, एक टीचर 11th पढ़ाता था, एक टीचर 12th पढ़ाता था। एक दिन मेरी क्लास होती थी, अगले दिन दूसरी टीचर की क्लास होती थी उसी बैच में, रिपीटर बैच की बता रहा हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना फॉर्मेट है। अभी जब एलन में पहले, अभी तो ऐसा हो गया सिस्टम, पहले दो बैचेस बहुत आराम से बनते थे अच्छी स्ट्रेंथ के, तो उसमें ये रहता था, एक में मैं 11th स्टार्ट कर रखी होती थी, एक में 12th कर रखी होती थी स्टार्ट, मतलब एक को 12th से पढ़ाना स्टार्ट करते थे शुरुआत पहले दिन से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक को 11th से पढ़ाना स्टार्ट करते थे, तो दोनों का, उसकी 12th खत्म होती 11th आता, फिर उसकी ऐसे, तो ये ऐसा है, मिक्स एंड मैच है, मतलब कुछ भी कर लो। तो अपन फिर भी थोड़ा बहुत सेफेस्ट ऑप्शन ले रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस करें अब, बस क्वेश्चन ही, थ्योरी खत्म हो गई आज की, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अब। लिखे बेटा, अ बॉल इज रिलीज्ड, बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा ध्यान से करिएगा पहला ही क्वेश्चन। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड। पहला है ऑप्शन एट ए, और दूसरा ऑप्शन है पॉइंट सी। बोलो पहला क्वेश्चन साथ में देख लें बेटा, सभी लोग देख ले, पहले एक कर लेते हैं ना साथ में, खूब मौके मिलेंगे आपको। तो बताइए बेटा, पहले मैं ए और बी पे लगा दूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लगाएंगे बताओ सर? के ए यू ए इज इक्वल टू के बी यू बी, इनिशियल फाइनल। अरे बोलो सर इसे छोड़ा है हमने, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? के ए 0 हो गया, सही है। अच्छा के बी कितना हो जाएगा? पहले के भर लेते हैं, हाफ एम बी बी स्क्वायर। बोलो सही है क्या? यू ए कितना है? तो जब मैं यू ए पूछ रहा हूं तो आप बोलो सर पहले 0 का माना है। अरे बोलो यार, एमजीएच होता है पर कहीं 0 मानते उससे चुम पर ना, तो 0 का माना है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको 0 मान सकता हूं या मैं इसको भी 0 मान सकता हूं। अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो एमजी 10 हो जाएगा,
इसका mg7 होगा, और अगर मैं इसको 0 मान लूं तो इसका mg3 होगा और इसका 0 होगा। सेम बात आने वाली है, माइनस होकर के सेम ही हो जाने हैं। तो बताइए कहां 0 मानूं? ग्राउंड पर 0 मान रहे हैं, अगली बार आप कहां मान लेना, यहां मानने की कोशिश करना। तो बेटा मैं ग्राउंड पर 0 मान रहा हूं तो ये हो जाएगा mg10, और यहां कितना हो जाएगा mg7। अब देखो mg10 माइनस mg7 कितना हो गया बेटा, mg3 हो गया ना, तो यहाँ 0 mg3 हो जाता है, तब भी एक ही बात आती। बताइए आंसर यहाँ पर आप निकाल लीजिए, mm काट दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 3g10, 3g नहीं 7g माइनस 10g माइनस 7g 3g इज इक्वल टू vb स्क्वायर बाय 2। कितना हो गया 60 रूट 60। अब आप करें बेटा सी के लिए, सभी लोगों का खुद से आंसर आना चाहिए वीसी, तभी मैं मानूंगा आप समझे। कहां लगा दे, ए और सी पे। पहले काइनेटिक एनर्जी भर दो, फिर पोटेंशियल एनर्जी भर दो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहीं 0 मान लो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। कितना आंसर है बोलो? √140। तो बताइए बेटा ए पर काइनेटिक एनर्जी बोलना, ए पर कितनी है बताओ? 0। अच्छा यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पहले दोनों तरफ की काइनेटिक एनर्जी भर लो। यहाँ कितनी बेटा, हाफ mvc²। बोलो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भरो, फिर यहाँ भर लेना। तो बताइए कहाँ 0 माना मैंने, कहां पर 0 लिया आपने? ग्राउंड पे 0 लिया है। तो यहां कितना आ जाएगा mg10 mgh, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, 3 ऊपर है, तो ये हो जाएगा mg3। कितने लोगों ने ये इक्वेशंस बना ली हैं बताइए? कितने लोगों ने नहीं बनाई है बेटा, ईमानदारी से बताओ। देखो इसमें बच्चों को दिक्कत आती है और आप सफर करते रहते हो। बताओ बताओ। हाँ तुमसे नहीं बनी, और हाँ और ठीक है, और भी होंगे 2 4 5 यार। ठीक है, अब सुनो बेटा, आपने क्या क्या भर लिया पहले ये बताओ मुझे। काइनेटिक एनर्जी भरी क्या, कितनी भरी बताओ? लेफ्ट में 0।
लेफ्ट साइड में काइनेटिक एनर्जी कितनी भरी बच्चों ने? 0। राइट साइड में है हाफ क्या भाई? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो। दोनों तरफ की काइनेटिक एनर्जी भर ली मैंने, ये तो सिंपल है। अब आई बात किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। यहां काम अटक गया अपना, सही है। तो बताओ यार, तुम्हारे को वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना लेने का मन कर रहा है? फिर तो ले ले यार, सही तो है, सही तो है। mg10 mgs तो सीखा हुआ है ना बचपन से यार। बस ये ध्यान रखना कि वो ग्राउंड पर 0 है। ग्राउंड पर कितना है? नहीं याद रखना तो वो भी हटा दे, mg10 ले ले। अब बता यहां कितनी लेगा सी पर? सी पर कितनी लेगा पोटेंशियल एनर्जी? यार यही तो लिखा है मैंने, यही तो था ऊपर भी। तो इसमें डाउट कहां है? क्वेश्चन नहीं समझा? हाँ यार ये छोड़ा ना, यहां से ये फिसल तो जाएगी यूं है। हाँ फिर नीचे जाती है, फिर यूं आती है, फिर यूं आती है, फिर सी पर आती है। समझ में आया क्या? बताओ बेटा, किसी को लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? अभी तुम बताओ, आ गया? आप क्या ले रहे थे बेटा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी? बोलो एक ही बोल तो, आप आवाज है आवाज है ना बेटा? एक बार बोल के बताओ, बोलो बोलो, है? हाँ तो बताओ यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे हो बेटा? एक ही। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। m आगे g h, ये फॉर्मूला है, सही है। तो m तो m है, g तो g है, h कितना लेंगे बेटा? 10 ले लो। यहां पे बताओ, m तो m है, g तो g है, h कितना लोगे? 3 ले लो, बस खत्म कहानी। सही है, सभी लोग कर पा रहे हैं? पक्की बात है। अब ये एडवांस बात है, मैं एडवांस भी बता देता हूं बेटा। अगर किसी ने यहां 0 मान ली तो ये पूरा लेवल 0 0 0 0 0 है। तो यहां से कितना ऊपर हुआ? ये 7 ऊपर हुआ ना, तो इसकी mg7 लिखोगे और इधर की तरफ 0 लिखोगे। बोल भाई ये आएगा समझ में? तो बढ़िया है ना यार, एक जगह की 0 मान लो तो बढ़िया है ना। 0 तो सबसे बढ़िया वैल्यू है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना। तो यहां की 0 मानो ना, जहां तक मान सकते हो, और हमेशा नीचे वाले की 0 मानो ताकि ऊपर वाली प्लस में लिखो। एक और तरीका बताता हूं, उल्टा तरीका। यहां 0 मान लो तो यहां माइनस mg7 होगा। 0 से नीचे होती है माइनस mgh, 0 से ऊपर होती है प्लस mgh। समझ में आया बेटा? यहां 0 मानोगे तो उससे तो नीचे आ गए ना, तो माइनस में बढ़ाओ। चलिए कितना आंसर आ गया? हाँ, √140। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। बेटा ये एक बॉब है जिसे हमने छोड़ा है रेस्ट से। पहले 3 मीटर हाइट पर था, अब ये 1 मीटर हाइट पर आ गया। इसका v बताना है आपको, vb। vb बताना। करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फटाफट। एक बार आ जाएगा ना आपको लगाना कंजर्वेशन एनर्जी, तो आप हर बार लगा पाओगे बेटा। और फिजिक्स में इससे आप बच करके नहीं निकल सकते। एनर्जी कंजर्वेशन कहीं भी लगा देते हैं अपन फिजिक्स में।
1 मिनट और, 4 फिल इन द ब्लैंक भरने हैं आपको, 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 पोटेंशियल एनर्जी, लेफ्ट साइड इनिशियल, राइट साइड फाइनल। वर्क एनर्जी पावर का होमवर्क स्टार्ट कर दिया बेटा आपने? इसके 3 पार्ट्स हैं, एक है वर्क, एक है एनर्जी और एक है पावर। तो हमने वर्क खत्म कर चुके हैं, हम वर्क खत्म हो चुका है, ये एनर्जी चल रहा है। कितना आंसर बोलूं? √40। सभी बच्चों का आना चाहिए यार आंसर। बताइए बेटा किस किस का आ गया है आंसर? सही है, बढ़िया है। इधर बेटा, इधर मृणाल नहीं आया, क्यों? आपके बगल वाली का है क्या? आपका आ गया है? तो आप इसका देखो ना, ये क्या कर रही है? जिनका भी आंसर नहीं आया एक बार आजू बाजू देख लो बेटा, सही समय पे चीटिंग कर लो। बेटा particle is released from rest, making an angle theta with vertical. Find its speed when it reaches lowest point. Find its speed when it reaches lowest point. ये पेंडुलम है या बॉब है? सही है एक प्रकार से वैसे ही क्वेश्चन। और अब आपको किस टर्म्स में आंसर करना है? एल और थीटा में। इनिशियल पोजीशन कौन सी हो जाएगी बेटा हमारी? ये फाइनल हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन। एक चीज और यार, वो एक बच्ची है बेटा इधर, ये विदित तेरे पीछे बेटा, वो लाए हो आप नोट्स लाए हो वाले? लाओ दिखाई बार, ये भी पूछ लेता हूं इनसे, ठीक है? नहीं ये वाले नहीं, अरे वाले, हाँ वाले प्रिंट वाले। क्या? हाँ तुमने भी वही यूज किया था क्या स्वारगेट में? हाँ तो ये अपन कर लेते ना यहाँ पर भी, नहीं अच्छी चीज है, एक बार पूछ लेते हैं। आप नहीं लिख रहे वैसा उसमें? आपने वैसे किया हुआ है ना? है क्या बेटा वो? हाँ ला, देखो बेटा, ये देख रहे हो आप, इसमें क्या है? देखो इसमें फायदा ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, वो ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? तो मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगा, मतलब ये नहीं रहेंगे, थोड़े चेंज हो जाएंगे इसमें। पर आप मुझे बताओ, हाँ ऐसे हैं? तो जो अपना लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, अपन बोल रहे हैं आप ब्लॉक इज मूविंग, फिर आप लिख रहे हो, तो बहुत टाइम, आधा क्लास का टाइम उसमें चला जाता है। सही है? तो इस हिसाब से अगर दे दिया जाए क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन, सही है? और बाकी नोट्स आपकी कॉपी के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर से ऐसा कर दे अपन, सही है ना? तुम्हारे पास
नहीं नहीं, मैं आपको प्रिंट नहीं कराने, मैं प्रिंट करा के दूंगा बेटा। आपने वहां खुद करवाए थे क्या ये? अच्छा, नहीं हम यहां से देंगे ना आपको, हम यहां से, आप क्यों करवाओगे? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से अपन ये कर लेंगे। नहीं क्वेश्चन टिक नहीं करने वाला, मैं बस बोलूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, तो इससे लिखने का टाइम बच जाएगा। एक तो मेरा लिखवाने का वो जो समय है ना वो बच जाएगा। हाँ वो मैं सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, ये सेम नहीं करेंगे अपन, चेंज करेंगे। हाँ बेटा, के इनिशियल यू इनिशियल, जिन जिन बच्चों का आंसर नहीं आया था उन बच्चों से पूछने वाला हूं मैं। हाँ भाई, तू सुबह सुबह टीका लगवा के आया यार, रक्षाबंधन मना लिया तूने, क्या बात है। फिर तूने क्या दिया गिफ्ट के अंदर? क्या? पान पराग, पान पराग। बाद में देगा? कब? 4 साल बाद है, जब बड़ा हो जाऊंगा, जब डॉक्टर बनूंगा। चलो बेटा, सभी लोग जिन जिन का नहीं आया था आंसर, और कौन थे? यहां कौन था? हाँ, के इनिशियल बोलो बेटा। 0। यू इनिशियल बोलो। अरे नहीं, आपके पीछे बेटा, यू इनिशियल बोलो। जीरो, ये 0 बेटा। देखो हमारे पास 2 पोजीशन है, एक तो ये और एक ये, नीचे वाली को 0 मानना है आपको। किसको मानना है 0? नीचे वाली पोजीशन को 0 मानना है आपको। हाँ भाई तू बोल, यू इनिशियल बोल। ये लो भाई, सारे ही 0 है क्या बेटा? आप ही बोलो। हाँ हाँ, MGH ये निकालना है ना मुझे। अच्छा, यहां वाले U को 0 बोल देता हूं बेटा, क्योंकि यहां ग्राउंड तो है ही नहीं ना, तो ये सबसे नीचे वाले लेवल को 0 मान लेंगे अपन। अरे बोलो, तुम जितना नीचे जा सकते हो ना उसको 0 मानेंगे अपन, सही है, ताकि ऊपर वाले सारे MGH से आ जाए। हाँ बेटा, ये लेंथ कैसे निकालूंगा बताइए? इस ट्राइंगल को देख रहे हो आप? बताइए, ये L है, ये L cos थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, ये टोटल L है ना बेटा, ये L cos थीटा हो जाएगा। बोलो, ये हमने कहीं एक बार पहले भी यूज किया है, तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस L cos थीटा। तो जो हाइट तुम्हें चाहिए उसकी वैल्यू ये है। तो U इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा? MGH। L कॉमन भी ले लेता हूं। चलो बेटा, K फाइनल बोलो अब आप। K फाइनल सही बोलो अब। अरे उसको बोलने दो ना, हाफ mv², बिल्कुल सही है भाई। हाँ भाई, U फाइनल बोल। फाइनल कहाँ है? हम यहां है 0, क्योंकि इस लेवल को 0 मैंने मान रखा है। सही है बेटा, mm काट दीजिए, बताइए आंसर। 2 को उधर ले जाओ, और इसका रूट ले लो। सही है। कितने लोगों का आंसर? नए 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 न्यू 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 स्टूडेंट्स में से किस किस का आंसर आया बताइए? ठीक है, न्यू है कौन कौन वैसे यार? बाकी सब एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं क्या यार? हैं? कंडीशन ये है कि तुमने अभी सीखा इसे, किसी टॉपिक में तुम न्यू हो गए, किसी में ओल्ड हो गए, ऐसे वाला। मतलब समझ गए? कोई टॉपिक तुम्हें अच्छे से आता है, जैसे ये तुम्हें पता है, तो तुम इसमें ओल्ड हो गए। कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जिसमें तुम्हें लगे हाँ यार मैंने आज पहली बार इस बात को सीखा, तो न्यू हो गए। ये कंडीशन है वैसे, पर इन जनरल जो बहुत पहली बार ही सीख रहा है सारी चीजें, तो वो सब चीजों में नहीं हो जाएगा। अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि छोड़ दूं आप लोगों को? बोलो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, चलो लिखो।
A particle of mass m, a particle of mass m is projected vertically upwards, is projected vertically upwards so that it reaches to a maximum height, so that it reaches to a maximum height कैपिटल H. सही है? कितने से फेंका होगा कि वो H तक पहुंच जाए, ये आपको काइनेमेटिक्स बता सकता है. फुल स्टॉप. देन फाइंड रेशियो ऑफ its kinetic energy KE to PE, kinetic energy to potential energy, when it reaches at a height h by 5 from the ground. h by 5 from the ground. सही है? चलो कर लो, ट्राई कर लो एक बार. मुझे लगता है 50% बच्चे कर लेंगे इसे सही. एक मिनट और. 4:1.
देख ले। तो बेटा बताओ h/5 हाइट पर ये 0 हाइट है, ये h हाइट है, h/5 यहां कहीं होगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां और यहां मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अच्छा यहां और यहां लगा देते हैं ना, यहां ए और बी पर लगा देता हूं मैं, तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, यहां तो रेस्ट आ जाएगा ना, प्लस यू इज इक्वल टू के बी प्लस यू बी। और मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है के बी बाई यू बी निकालना है, क्या निकालना है, ये यू बी बाई के बी निकालना है, के बाई यू, तो मुझे के बी बाई यू बी तो निकालना है सिर्फ। तो के ए कितना है 0, यू ए कितना है, यहां पर 0 मान रहा हूं मैं, एम जी एच, के बी कितना हो जाएगा निकालना है मुझे, यू बी कितना हो जाएगा एम जी एच बाई 5, तो यहां से के बी कितना आ जाएगा बेटा 4 एम जी एच बाई 5, बस यहां पुट कर दो 4 एम जी एच बाई 5 बाय एम जी एच बाई 5, आंसर इज 4:1, खत्म। सही है, कितने लोग आया बताइए, अरे वाह क्या बात है, समझ गए। बस सही था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे ऑलरेडी पता थी, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। अब मैं कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर सकता हूं क्योंकि पूरी जर्नी में ही कांस्टेंट है, तो मैंने ये और ये चूज किया। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझिए। 2 दिन का चैप्टर और बचा है हमारा, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, हाँ खत्म, ठीक है। वर्क के क्वेश्चंस कर लीजिए बेटा आप मॉड्यूल के, ठीक है, और डीपीपी आपकी लोडिंग है, अभी मंडे को आ जाएगी, ठीक है। उसके हो रहे हैं क्या क्वेश्चंस एनएलएम के, 2026 के कर रहे हो, हैं स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले मॉड्यूल खत्म कर लो, मॉड्यूल खत्म कर लो पहले, ठीक है, फिर डाउट्स पूछ लो, देन फिर आप उसको करिए।